मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक, कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहेंगे। सभी विभाग के खरीद प्रक्रिया पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में हरियाणा भवन में पार्ले जी बिस्किट के रीजनल हेड से मुलाकात की और हरियाणा में बाजरा खरीद को लेकर बिस्किट और बाकी प्रोडक्ट्स बनाने की चर्चा की। सिरसा में किसानों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास पर घेराव किया। किसानों से इस दौरान पुलिस प्रशासन की धक्का मुक्की भी हुई। किसानों ने दुष्यंत के आवास के बाहर काले झंडे लहराए। माहौल बिगड़ता देख सुरक्षा कर्मियों को गेट बंद कर दिया गया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना सभी का हक है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये किसान आंदोलन अब किसानों का नहीं रहा, अब ये सियासी सभाओं का बन गया है। फसल खरीद को लेकर कहा कि प्रदेश में एक एक दाना सभी 6 फसलों का एमएसपी पर खरीदा जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में गठबंधन सरकार लगातार विकास कार्य कर प्रदेश में विकास को पटरी पर लाती रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मुश्किल समय में भी सरकार ने विकास की रफ्तार को धीमा नहीं होने दिया। सिरसा से कृषि कानूनों का राज्यों ने लेने देने की बात कही। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि बातचीत से मसले का हल निकलेगा। सरकार किसानों की समस्याओं का हल निकालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यों का कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन लंबा होने से किसान परेशान। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने आंदोलन स्थल पर होली का त्यौहार मनाया। पंजाब हरियाणा के किसानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इस दौरान किसानों का रुख नरम नजर आया। किसानों ने पीएम मोदी से कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। गृहमंत्री अनिल विज छुट्टी के दिन में अपने स्टाफ के साथ मोरनी हिल्स पहुंचे। इस दौरान विज ने मोरनी पिकनिक ट्रिप पर सुरक्षाकर्मी भूपेंद्र सिंह ने पंजाबी गाने को लेकर उनका हौसला बढ़ाया। होली के त्यौहार पर पृथला से विधायक नयनपाल रावत का अपने परिजनों के साथ घर पर डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसमें विधायक नयनपाल रावत अपने परिजनों के साथ जमकर नाच रहे हैं। गोहाना में होली के दौरान करीब 35 अलग अलग जगहों पर झगड़े के मामले सामने आए। इस गांव में एसपी माजरागढ़ी आहुलाना और 2 दूसरे गांवों में शराब पीकर लड़ाई झगड़े और घरेलू झगड़े के मामले सामने आए। पलवल के जनौली गांव में होली पर चल रहे मेले में 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दिन दहाड़े गोली चला दी। एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भिवानी के पीपली जोहड़ी रोड पर दुकान साइकिल रिपेयर का काम कर रहे जोहड़ी के रहने वाले जिले सिंह ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया। 23 मार्च को झगड़े में जख्मी हुए थे। जिले सिंह की मौत हो गई। मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कॉलोनी में दिन दहाड़े ठेके पर वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सस्ते दाम पर शराब देने की मांग और न देने पर की थी शराब ठेके के कर्मचारी की पिटाई। परिजनों के साथ हवन पूजन का सामान लेने झज्जर आ रहे सेना के एक जवान की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक की पहचान 23 वर्षीय योगेश पुत्र राजेंद्र के रूप में हुई है। चरखी दादरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह चोर गिरोह की सरगना समेत 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सक्रिय था। रिमांड के दौरान इन गिरोह ने 11 चोरियों की वारदात कबूली। मां की मौत के बाद 30 वर्षीय बेटे ने भी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब सुबह परिजनों से जगाने के लिए गए तो युवक को फंदे से लटका हुआ पाया। मृतक ने मामा के नाम पर सुसाइड नोट लिखा है। हरियाणा में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। एक दिन में 900 से ज्यादा मामले सामने आए। गुरुग्राम, करनाल, पंचकुला, यमुनानगर सबसे ज्यादा प्रभावित। पिछले 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 166 मरीजों की जान गई है। 36,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कुल केसों का आंकड़ा 1 करोड़ 20 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 102 मरीजों की जान गई है। 20,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होला मोहल्ला रोकने गई पुलिस पर आक्रोशित भीड़ ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस ने वाहनों को भी निशाना बनाया। हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। होला मोहल्ला का आयोजन कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से
करने की सलाह दी गई थी, जो कई लोगों को मंजूर नहीं थी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले के दौरान एक पीएसओ समेत 2 की मौत हो गई। इलाके में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। हमला बीडीसी चेयरपर्सन फरीदा पर किया गया था। पुलिसकर्मी पर एक्शन न करने का आरोप। दिल्ली में सोमवार को 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 76 साल बाद ये पहला मौका था जब मार्च में महीने में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 1945 में ऐसा हुआ था। दिल्ली से उड़कर वाराणसी जा रहे स्पाइसजेट के विमान में एक शख्स ने एक ऐसी हरकत की जिसे देखकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। लोग परेशान हो गए। विमान सब आसमान में था, तब शख्स ने अचानक उठकर विमान का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की। मां से मिलने की बात कहकर गेट खोलने की कोशिश की गई। कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल में आईसीयू में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। मरीजों को आनन फानन में खिड़की तोड़कर बेड समेत बाहर निकाला गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण के मतदान के बाद पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की जीत हासिल करने का भरोसा जताया। उन्होंने पिछले चरण में बंगाल में 30 सीटों में से 26 से ज्यादा सीटें हासिल करने का दावा किया।